अगर आपके भी मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, वरना आपके भी बैंक अकाउंट से उड़ जाएंगे सारे पैसे। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा आप में से भी कईयों के साथ हुआ होगा कि कभी-कभी आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी एसएमएस नहीं आया होगा, लेकिन आपने खराब नेटवर्क समझकर इसे नजरअंदाज कर दिया होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यह ओटीपी आपके मोबाइल पर नहीं आ रहा है तो किसके मोबाइल पर जा रहा है और कैसे खाली हो सकते हैं आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे, आपको हम इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देंगे, तो आप इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोशनी। आजकल अधिकतर बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट करना हो या किसी को पैसे भेजने हो, सभी काम में ओटीपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जिस ओटीपी को काफी सुरक्षित माना जा रहा है, आज साइबर क्रिमिनल उसमें भी सेंध लगा रहे हैं। तो आइए हम आपको बता दें कि कैसे ओटीपी के जरिए हैकर्स आपके बैंक बैलेंस को एक झटके में ही खाली कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ओटीपी के जरिए कैसे आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। इसके साथ ही हम आपको इससे बचने के उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फोन पर ओटीपी नहीं आता है तो हमें लगता है कि ऐसा खराब नेटवर्क की वजह से हो रहा है, लेकिन सच ये नहीं है। कई मामलों में आपके ओटीपी हैकर के पास जा रहे होते हैं। दरअसल होता यह है कि ऐसे मामलों में हैकर्स आपके ओटीपी को किसी अन्य फोन पर डाइवर्ट कर देते हैं। इसी की वजह से आपके मोबाइल पर आने वाला ओटीपी मैसेज किसी अन्य के मोबाइल पर चला जाता है और फिर उस ओटीपी के जरिए आपके अकाउंट में सेंध लग जाती है। कई बार कंपनियां इस एसएमएस रीडायरेक्शन की जानकारी ग्राहकों को नहीं देती है, ना ही उनकी अनुमति लेती है। ऐसे में हैकर्स को अपने शिकार को लूटना और भी अधिक आसान हो जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं ओटीपी फ्रॉड से बचाव कैसे किया जा सकता है। एसएमएस रीडायरेक्शन को काफी खतरनाक माना जा रहा है। एसएमएस हैक होने पर यूजर को लगता है कि शायद मोबाइल नेटवर्क खराब होने के कारण एसएमएस उन तक नहीं पहुंच पाया है। आम ओटीपी को तो हैक करना आसान है, लेकिन जब बात बैंकिंग ट्रांजैक्शन की आती है तो ओटीपी हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के दौरान ऑथेंटिकेशन के कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। भविष्य में ऐसी घटना आपके साथ ना हो, इसके लिए बचने के तरीके भी जान लेने चाहिए। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप मोबाइल की ओटीपी का इस्तेमाल कम से कम करें। हो सके तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के दौरान ओटीपी को ईमेल पर ही मंगवाएं। यदि ओटीपी ईमेल पर आती है तो इसमें ठगी की संभावना कम हो जाती है। बहरहाल ऑनलाइन चीजों से जिंदगी जितनी आसान हुई है, उतनी ही आसानी से फ्रॉड भी बढ़ने लगा है। नोटबंदी के बाद से डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन लेन देन काफी बढ़ गया था और अब पिछले साल कोरोना वायरस के चलते लोगों का ऑनलाइन लेन देन करना भी काफी बढ़ गया है। अब ऐसे में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त यूजर्स को सावधान रहने की जरूरत है, ताकि आप खुद को चूना लगने से बचा सके।